हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो प्रैक्टिस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं। 26 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं कई दिनों पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ और फटाफट रिविजन भी मैंने करवा दिया है। कल एसएसटी की मैराथन आएगी जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। कल मैराथन वाला वीडियो आएगा। ये वीडियो छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? पहला विकल्प है सरदार भगत सिंह, दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद और चौथा विकल्प है यशपाल। तो इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही है, सरदार भगत सिंह। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। तो ए विकल्प इसमें सही है, सरदार भगत सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? पहला विकल्प है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, दूसरा है 1907 के सूरत अधिवेशन में, तीसरा है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और चौथा है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? पहला विकल्प है 1912 में, दूसरा है 1914 में, तीसरा है 1916 में और चौथा है 1918 में। तो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कब जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? पहला विकल्प है 13 अप्रैल 1919, दूसरा है 18 मार्च 1919, तीसरा है 15 मई 1920 और चौथा है 24 नवंबर 1919। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, इसलिए मैं इस छोटे से वीडियो में ये प्रश्न लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? पहला विकल्प है विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना और चोरी चोरा कांड के कारण। तो महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के कारण खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो फरवरी 1922 की ये घटना है और गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में ये घटना हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? पहला विकल्प है फरवरी 1928 में, दूसरा है मार्च 1928 में, तीसरा है फरवरी 1929 में और चौथा है मार्च 1929 में। तो साइमन कमीशन भारत आया था फरवरी 1928 में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया? पहला विकल्प है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दूसरा है दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, तीसरा है 1922 के गया अधिवेशन में और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? पहला विकल्प है 5 मार्च 1931, दूसरा है 5 मार्च 1932, तीसरा है 5 अप्रैल 1931 और चौथा है 5 अप्रैल 1932। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? पहला विकल्प है अहमदाबाद, दूसरा है चंपारण में, तीसरा है खेड़ा में और चौथा है नोआखाली में। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया चंपारण में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? पहला है संवाद कौमुदी, दूसरा है अमृत बाजार पत्रिका, तीसरा है हरिजन और चौथा है ट्रिब्यून। तो गांधी जी द्वारा जिस पत्रिका का संपादन किया गया वह है हरिजन।
सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? पहला है बॉम्बे एसोसिएशन से, दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा से, तीसरा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से और चौथा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। तो महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध था पूना सार्वजनिक सभा से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? पहला विकल्प है रामकृष्ण मिशन, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है एनी बेसेंट। तो थियोसोफिकल सोसाइटी संबंधित है एनी बेसेंट से। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? पहला विकल्प है वैलेंटाइन चिरोल, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है मिंटो द्वितीय और चौथा है डिजरायली। तो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है A.O. ह्यूम, दूसरा है सर विलियम्स वेडरवर्न, तीसरा है श्रीमती एनी बेसेंट और चौथा है लॉर्ड डफरिन। तो मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन है श्रीमती एनी बेसेंट का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1922 की चोरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? पहला विकल्प है किसान, दूसरा है मजदूर, तीसरा है पुलिस और चौथा है विद्यार्थी। तो 1922 की चोरी चौरा की जो घटना है यह गोरखपुर जिले की है और इसमें पुलिस मारे गए थे। पुलिस वाले जो पुलिसकर्मी थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, पुलिस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? पहला विकल्प है जहांगीर, दूसरा विकल्प है औरंगजेब, तीसरा है अकबर और चौथा है शाहजहां। तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? पहला है एतमाद उद दौला का मकबरा, दूसरा है राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, तीसरा है अनारकली का मकबरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा या राबिया उद दौरानी का मकबरा। ये एक ही मकबरे के नाम है, तो याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? पहला विकल्प है जहांगीर, दूसरा विकल्प है औरंगजेब, तीसरा है बाबर और चौथा है अकबर। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुझ ए जहांगीरी, ये भी याद रखिएगा। और ये फारसी भाषा में लिखी गई है, ये भी याद रखिए। ए विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पहला विकल्प है 15 अप्रैल 1528, दूसरा है 20 अप्रैल 1527, तीसरा है 21 अप्रैल 1529 और चौथा है 21 अप्रैल 1526। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। पहला विकल्प है अकबर ने, दूसरा है हुमायूं ने, तीसरा है अशोक ने और चौथा है शेर शाह सूरी ने। तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? पहला है जामा मस्जिद, दूसरा है सिद्दी बसीर, तीसरा है बड़ा इमामबाड़ा और चौथा है बुलंद दरवाजा। तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला विकल्प है फिरोज शाह, दूसरा है अब्दुल रशीद, तीसरा है अबुल फजल और चौथा है अमीर खुसरो। तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। कई बार मैंने इस तरीके का प्रश्न भी लिया है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? पहला विकल्प है शाहजहां, दूसरा विकल्प है जहांगीर, तीसरा विकल्प है अकबर और चौथा है औरंगजेब। तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और आलमगीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता था, तो मैंने ये प्रश्न भी आगे लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा जाता था। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुमताज महल का असली नाम था? पहला विकल्प है मेहरुन्निसा, दूसरा है रोशन आरा, तीसरा है अर्जुमंद बानो बेगम और चौथा है लाडली बेगम। तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला विकल्प है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है हुमायूं और चौथा है जहांगीर। तो दीन इलाही नामक धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा है 9 और चौथा है 8। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रहों के नाम आपको याद रखने हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पहला विकल्प है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है सूर्य और चौथा है चंद्रमा। तो सूर्य एक तारा है, पृथ्वी और शुक्र ये ग्रह हैं, चंद्रमा उपग्रह है, सूर्य एक तारा है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? पहला विकल्प है बुध, दूसरा है प्लूटो, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट है बुध और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी कर लेता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पहला विकल्प है शनि, दूसरा विकल्प है शुक्र, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है मंगल। तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। पहला विकल्प है पृथ्वी और शनि, दूसरा है शुक्र और बुध, तीसरा है बृहस्पति और बुध और चौथा है मंगल और शनि। तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, शुक्र और बुध। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? पहला है गंगटोक, दूसरा है शिलांग, तीसरा है शिमला और चौथा विकल्प है दार्जिलिंग। तो वज्रपात स्थल दार्जिलिंग के नाम का अर्थ है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने 31 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो वीडियो कल आने वाला है एसएसटी का, उसे ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें शामिल किए हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें शामिल किए हैं। तो वो एक वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सभी एसएसटी के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या हो रीट लेवल 2 में एसएसटी में, तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। और जो एसएसटी की क्लास 6, 7th, 8th की बुक है, क्लास 6 तो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, क्लास 7th भी पढ़ा दी है, क्लास 8th के मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और अब समय भी नहीं है कि उसे कंप्लीट करवाया जाए। तो मैं टेलीग्राम पर उसे डाल दूंगी। मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा प्लान, वहाँ मैं क्लास 8th की बुक अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लें। 3 चैप्टर मैंने पढ़ा ही दिए हैं, 7 चैप्टर और हैं, उनमें से आप देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा समय निकाल कर, क्योंकि ये जो किताबें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्लास 6, 7 तो मैं कंप्लीट पढ़ा ही चुकी हूँ। क्लास 6 और 7 में कई ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो तो मैंने पढ़ा ही दी है। क्लास 8th के 3 चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं। तो यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको बुक मिल जाएगी। और समय बचा है कम, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, एकदम से पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स रहिए।
परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। आपने तैयारी की है अच्छे से पढ़ाई की है तो आप ज़रूर पास होंगे। और एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, फिर विकल्प पढ़िएगा, तब टिक कीजिएगा। कभी कभी जल्दबाजी में आप प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर गलत टिक कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। समझ कर प्रश्न को टिक कीजिएगा कि आखिर प्रश्न में पूछा क्या गया है। और समय का भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।